बांदा में सड़क की बदहाली ने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया ब्रेक। हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे सड़क की मांग की तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों का साफ ऐलान, रोड नहीं तो स्कूल नहीं। अब सवाल है कि आखिर कब बनेगी वो सड़क जो बच्चों के भविष्य की राह आसान करेगी। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। बांदा से विकास के दावे को आईना दिखाती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क की बदहाली ने ग्रामीणों और खासकर स्कूली बच्चों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। गांव के बच्चे हाथों में किताबों की जगह तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से एक ही मांग की, रोड नहीं तो स्कूल नहीं। सवाल यह है कि आखिर आजादी के इतने सालों बाद भी क्या गांव में सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा? क्या कीचड़ और खराब रास्ते की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रहेगी? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बांदा के अंतर्गत भूरा यादव का पुरवा गांव की हैं, जहां ग्रामीणों का गुस्सा सड़क की बदहाली को लेकर सामने आया। गांव के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि अरतरा केन कैनाल ऑफिस से नहर पटरी स्थित भूरा यादव का पुरवा तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता वर्षों से कच्चा पड़ा हुआ है। गर्मी के मौसम में तो किसी तरह से लोग इस रास्ते से गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश आते ही हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है और लोगों के लिए इस रास्ते से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। आज किस लिए आया, क्या मामला? सर हम लोग अतर्रा से आए हैं, अतर्रा ग्रामीण से सड़क के लिए आए हैं। सड़क नहीं बनी हमारे यहाँ। अच्छा, तो इससे क्या समस्या आ रही है? सड़क नहीं है, कीचड़ है, दलदल है, गड्ढे हैं, बच्चे जा ही नहीं पाते विद्यालय। विद्यालय जा रहे निकलना हैं? दुश्वार है बिल्कुल। कितनी दूर पड़ता है रोड? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर रास्ता ही नहीं? रास्ता ही नहीं है, कच्चा है पूरा। इसके पहले गाँव का ही शिकायत की आपने? सभी जगह तहसील दिवस, समाधान दिवस में विधायक जी के पास सारी प्रक्रिया हो चुकी है, सारे प्रयास असफल हो गए। अच्छा, तो डीएम साहब से मिलने आए हम लोग। समस्या क्या है तुम्हारे गांव की? किस चीज़ को समस्या को लेकर के आई हो? सर रोड रोड नहीं है आपके गांव में? कच्ची है रोड। अच्छा, तो बरसात में आने जाने में, विद्यालय आने जाने में दिक्कत होती है क्या? सर कोई साधन नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो जिलाधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई। अच्छा, तो कितने बच्चे वहाँ से पढ़ने अप डाउन करते हैं अतर्रा के लिए रोज? 40 समथिंग 40 बच्चे जाते हैं। और कैसे जाते हो बेटा? जो है पैदल जाते हो? जब कीचड़ हो जाता है फिर माता पिता ले जाते हैं। इस बदहाल सड़क का सबसे ज्यादा असर गांव के स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। रोजाना इसी रास्ते से गुजरकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। कई बार बच्चे कीचड़ में फिसल जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं और समय पर वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की समस्या की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसी परेशानी को लेकर गाँव के बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। बच्चों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, रोड नहीं तो स्कूल नहीं। बच्चों की इस मांग ने प्रशासन से लेकर पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि गांव में सड़क बन जाने से सिर्फ आवागमन आसान नहीं होगा, बल्कि बच्चों को स्कूल जाने में भी सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि फिलहाल कच्चे मार्ग पर गिट्टी और मोरम डालकर इसे चलने लायक बनाया जाए, ताकि बरसात के समय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। एक तरफ सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने और बेहतर सुविधाएं देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ बांदा के इस गांव की तस्वीर उन दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। ग्रामीणों की मांग कोई बड़ी सड़क या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उनके गांव तक पहुंचने वाला रास्ता इतना बेहतर हो जाए कि बच्चे बिना परेशानी के स्कूल जा सकें और ग्रामीण आसानी से अपने कामों के लिए निकल सके। बांदा के भूरा यादव का पुरवा गांव की ये कहानी सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, ये उन बच्चों के संघर्ष की कहानी है जो बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ते की मुश्किलें उनके कदम रोक रही है। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है कि ग्रामीणों की इस मांग को सिर्फ एक ज्ञापन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण की दिशा में कदम उठाया जाए, ताकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए आंदोलन नहीं बल्कि आसान रास्ता मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।